Students, today we will start a new chapter, open and closed sets in metric spaces. In metric spaces, what is the meaning of open sphere या और open ball? किसको कहते हैं? मान लो x कोई भी metric space है और a कोई भी पॉइंट है x का और r कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, तो उस केस में ओपन स्फीयर या ओपन बॉल विद सेंटर एट a एंड रेडियस r कैसे डिफाइन करेंगे? उसको डिनोट करने के ये सारे तरीके हो सकते हैं, SRA, SAR, BRA, BAR, और उसकी वैल्यू क्या रहेगी, उसमें कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे? SRA is actually equal to x belonging to x such that d of xa is less than r. मतलब x के वो पॉइंट्स जिन x का डिस्टेंस a से लेस देन r रहेगा, वो सारे पॉइंट्स इस ओपन स्फीयर में आ जाएंगे। और जब क्लोज स्फीयर लेंगे या क्लोज्ड बार लेंगे तो बिल्कुल सेम टाइप से नोटेशन होगी। यहाँ पे हमने राउंड ब्रैकेट लगाई थी, ऊपर देखो SRA के साथ, यहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाई है क्योंकि क्लोज स्फीयर है। यहाँ भी स्क्वायर ब्रैकेट लगाई है, तो SAR, BAR एंड सो। और इसकी वैल्यू में क्या डिफरेंस आएगा? SRA means closed sphere with center at A and radius r is given by x belonging to x such that d of xa is less than or equal to r. यहाँ पे equal भी हो जाएगा, means boundary point भी include होंगे। Every sphere open और closed is always non empty. Non empty कैसे हो गया? क्योंकि इसके अंदर कम से कम a तो आएगा ही आएगा, क्योंकि distance of a with a 0 हो जाएगा, और r क्योंकि पॉजिटिव है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, मींस उसमें सेंटर तो आएगा ही आएगा, सो ये नॉन एम्प्टी रहेगा। अब हम एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे हैं कि किस किस तरह के स्फीयर बनेंगे। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले रियल लाइन से, r से। तो डिस्क्राइब ओपन एंड क्लोज स्फीयर्स इन r स्क्वायर एंड r क्यूब। फर्स्ट इज r के अंदर यूजुअल मीट्रिक किस तरह से डिफाइन होती है? d of xy इक्वल टू mod of x minus y for all xy belonging to r. Now let a belongs to r and r be positive, then by definition SRA means open ball किसके इक्वल आ जाएगी? ओपन स्फीयर x belonging to r such that d of xa, उसकी वैल्यू बाय डेफिनेशन किसके इक्वल होगी? मोड ऑफ x माइनस ए, दैट इज लेस देन r. इसको जब हम खोलेंगे इस वाली इनइक्वालिटी को, तो आपके पास क्या आएगा? a माइनस r इज लेस देन x इज लेस देन a प्लस r। मीन्स ये इनइक्वालिटी में कौन से x आ रहे हैं? ओपन इंटरवल a माइनस r, a प्लस r। इट मीन्स ओपन स्फीयर किसके बराबर हो गया? ओपन इंटरवल के। रियल लाइन के अंदर, रियल लाइन मीन्स, इसको रियल लाइन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक लाइन है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, और इसके अंदर जितने भी नंबर हैं वो सारे एक लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, इसीलिए हम इसको रियल लाइन कहते हैं। ठीक है, अब मान लो a गिवन पॉइंट था आपका, तो आपने r रेडियस ली, तो r आप इधर चले गए और r ही इसके राइट में चले गए, तो a माइनस r से लेके और a प्लस r तक जो ओपन इंटरवल बनेगा वही ओपन स्फीयर है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने निकालना हो S1/2, 1 मीन सेंटर 1 पे है और रेडियस हाफ है, तो 1 माइनस रेडियस 1 प्लस रेडियस, और ये आ जाएगा 1/2 से लेके 3/2 तक ओपन इंटरवल, और ये हो जाएगा ओपन स्फीयर इन रियल लाइन। इसी तरह से क्लोज स्फीयर, अगर आपने मान लो क्लोज स्फीयर निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे? क्लोज स्फीयर की क्या डेफिनेशन है? x बिलोंगिंग टू r, d of x से लेस देन और इक्वल टू r, तो यहाँ पे आपका इक्वल टू और आ जाएगा, मींस a माइनस r इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू a प्लस r। ये किसकी वैल्यू होती है? क्लोज्ड इंटरवल की। सो दिस इज क्लोज्ड इंटरवल a माइनस r, a प्लस r. It means closed spheres in real line are closed intervals. For example, मान लो S2 minus 1 आप निकालते हो, मींस माइनस 1 पे सेंटर है और 2 रेडियस है, तो क्या करोगे? माइनस 1 माइनस रेडियस एंड माइनस 1 प्लस रेडियस, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस 3, 1। तो इस तरह से आपके पास रियल लाइन पे अगर आप प्लॉट करते हो तो ये आपके पास माइनस 1 आया, इससे 2 क्योंकि रेडियस था तो 2 आप लेफ्ट में चले गए और 2 ही राइट में चले गए, तो ये आपके पास इंटरवल बन गया क्लोज इंटरवल, दैट इज क्लोज स्फीयर रियल लाइन के अंदर। क्योंकि आप लाइन में हो तो सिर्फ लाइन में ही आपने रहना है, ऊपर नीचे आप नहीं जा सकते हो। अब आ जाओ आप x इक्वल टू r स्क्वायर। r स्क्वायर मीन्स रियल प्लेन। रियल प्लेन जैसे कि ब्लैक बोर्ड होता है, पेपर होता है, तो उसके अंदर आप किस तरह से डिस्टेंस लेते हो? जो सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखा है वही, कि d of xy इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ एब्सिसास x कोऑर्डिनेट्स स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट स्क्वायर एंड देन टोटल स्क्वायर रूट, वेयर
x क्या है, x1 y1 है और y क्या है, x2 y2 है। ये दो पॉइंट्स हैं, कहाँ बिलोंग करें, प्लेन में, आर स्क्वायर में। तो उस केस में मान लो एक तीसरा पॉइंट a है जिसको कि हम x0 y0 कह रहे हैं और r सपोज पॉजिटिव रियल नंबर है जो कि रेडियस हमने लेनी है। तो हम एस आर ए कैसे डिफाइन करेंगे, एस आर ए इज एक्चुअली गिवन बाय x डैश belonging to r square such that distance between x dash and a is less than r। अब x dash यहाँ पे r square में जो बिलोंग कर रहा है वो वेरिएबल पॉइंट है, ठीक है ना, तो उसको हम x dash को ले रहे हैं xy। तो xy belonging to r square such that x माइनस a का x कोऑर्डिनेट क्या है, x नोट, फिर y माइनस a का y कोऑर्डिनेट क्या है, y नोट, दोनों के स्क्वायर एंड देन टोटल स्क्वायर रूट एंड दिस शुड बी लेस देन r। मीन्स इंटीरियर ऑफ दी सर्कल, क्योंकि अगर मैं इसका दोनों साइड स्क्वायर कर लूं तो इक्वल टू आर स्क्वायर आ जाएगा। और ये जो है ये आपके पास सेंट्रल फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन है विद सेंटर एट एक्स नोट वाई नोट और रेडियस कितनी है आर। तो इट मीन्स इस सर्कल का ये वाला जो सर्कल मैंने बनाया एक्स नोट वाई नोट पे सेंटर आर रेडियस, इसका ये जो लाइनों से मैंने शो किया है ये जो इंटीरियर पोर्शन है दिस इज एक्चुअली द ओपन स्फीयर इन आर स्क्वायर। अब इसका हम एग्जांपल भी डिस्कस कर सकते हैं। मान लो आपने लेना है s हाफ 0, 0 मींस 0 0 जिसके अंदर दो कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0। तो xy बिलोंगिंग टू r स्क्वायर सच दैट x माइनस 0 स्क्वायर एंड y माइनस 0 स्क्वायर इज लेस देन 1/2 का स्क्वायर। मींस ये आपके पास इंटीरियर ऑफ सर्कल हो गया, कौन सा, जिसका सेंटर 0 0 पे है, रेडियस कितनी है, हाफ है। सो दिस इज ओपन डिस्क भी कह देते हैं हम इसको। इसी तरह से अब हम क्लोज स्फीयर इन आर स्क्वायर डिस्कस करेंगे। बिल्कुल सेम लाइंस पे आपके साथ पास आ जाएगा, सिर्फ यहाँ पे आपके पास लेस देन के साथ इक्वल टू का साइन भी होगा। मींस इस केस में ना केवल ये सर्कल के अंदर के पॉइंट आएंगे बल्कि बाउंड्री के पॉइंट भी इंक्लूड होंगे जो कि सर्कमफ्रेंस के ऊपर लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप S1 1 1 निकालते हैं, क्लोज स्फीयर है इसलिए मैंने यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगाई। तो xy बिलोंगिंग टू r स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1 का स्क्वायर, x वेरिएबल पॉइंट और 1 1 है आपका पॉइंट क्योंकि, तो x माइनस 1 स्क्वायर y माइनस 1 स्क्वायर एंड लेस देन और इक्वल टू रेडियस, रेडियस भी 1 है तो 1 का स्क्वायर। तो इसका मतलब आपका यहाँ पे ये जो है 1 1 पे सेंटर होना चाहिए और रेडियस भी 1 होनी चाहिए। तो ये 1 1 सेंटर और 1 रेडियस लोगे तो ये वाला सर्कल बनेगा जो कि x एक्सिस और y एक्सिस को टच करेगा और इसका इंटीरियर पोर्शन और इसकी बाउंड्री वो सारी इस क्लोज स्फीयर के अंदर आएगी। ठीक है, अब आ जाओ आप 3 डायमेंशन में, मीन सॉलिड ज्योमेट्री में जो आपने पढ़ा है उसको यूज करना है आपको 3 डायमेंशनल रियल स्पेस में। और यूजुअल मीट्रिक इसमें क्या होगा, जो आपने सॉलिड ज्योमेट्री में डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था कि पहले आपके पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर छूट गया है, नोट करना यहाँ पे एक्स स्क्वायर छूट गया है, मिसिंग है, गलती रह गई है। तो डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर वेयर x इज x1 y1 z1, y इज x2 y2 z2 एंड लाइक दिस। एंड अब पहले की तरह जब आप SRA ओपन इंटरवल निकालोगे, ओपन स्फीयर निकालोगे तो क्या होगा, z बिलोंगिंग टू r क्यूब एंड d ऑफ z a, z मैंने वेरिएबल पॉइंट ले लिया r क्यूब का, दिस इज लेस देन रेडियस r। और ये कैसे निकलेगा, एक्स वाई जेड, कौन से एक्स वाई जेड, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, x माइनस ये x माइनस एक्स नोट, y माइनस वाई नोट, z माइनस जेड नोट, सभी के स्क्वायर ऐड करो एंड स्क्वायर रूट ले लो एंड दैट इज लेस देन रेडियस। दिस इज द इंटीरियर ऑफ ए बॉल या स्फीयर। जो रियल लाइन में आपके पास जो एक्चुअली आप बाल देखते हो ना, बाल, उसका इंटीरियर और उसका ऊपर का सरफेस, उसकी बाउंड्री, वो सारा कुछ इंक्लूड होगा इसके अंदर। जब आप क्लोज लोगे और जब आप ओपन लोगे तो खाली इंटीरियर होगा। तो इसलिए सिमिलरली आप क्लोज्ड के लिए भी डिस्कस कर सकते हो, उसमें आपके पास इक्वल टू का साइन और आ जाता है तो बाउंड्री पॉइंट और इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, तो इट मींस आप ये चेंज नोट करो कि जैसे जैसे शेप ऑफ स्फीयर चेंजेस विद द चेंज ऑफ सेट एक्स एंड मीट्रिक डी। जैसे कि आर में क्या था, आर में ओपन सेट क्या था, ओपन इंटरवल था। फिर आर स्क्वायर में क्या आया, ओपन डिस्क आया। फिर आर क्यूब में क्या आया, ओपन बॉल आई। ठीक है ना, तो हर में बदलेगा। फिर एग्जांपल 2 देखें, डिस्क्राइब द ओपन स्फीयर S00
1 in r square for the metric d of z1 z2 equal to x1 minus x2 mod plus y1 minus y2 mod, where z1 is x1 y1 and z2 is x2 y2। तो इस केस में देखें क्या होगा, s00 पे सेंटर लेना है, 1 रेडियस लेनी है, तो xy बिलोंगिंग टू r स्क्वायर, क्योंकि x क्या है यहाँ पे r स्क्वायर है। फिर डिस्टेंस बिटवीन वेरिएबल पॉइंट xy एंड द सेंटर पॉइंट 00 should be less than radius 1. So this is xy belonging to r square such that इस डेफिनेशन में लगा दो तो यहाँ पे हो गया x minus 0 mod y minus 0 mod that is less than 1, means mod of x plus mod of y less than 1। तो अब अगर हम देखें तो कौन कौन सी लाइन बन रही है इससे, मीन्स आपको ओपन स्फीयर जो है दैट इज द इंटीरियर ऑफ द स्क्वायर बाउंडेड बाय द फॉलोइंग 4 स्ट्रेट लाइंस। कौन कौन सी 4 लाइन बनेंगी, जब मोड x है और मोड y है तो पहले आप मोड x की वैल्यू प्लस माइनस x होती है, मोड y की वैल्यू भी प्लस माइनस y होती है। पहले हमने क्या किया, x भी पॉजिटिव ले लिया, y भी पॉजिटिव ले लिया, फिर x पॉजिटिव ले लिया, y नेगेटिव ले लिया, फिर x नेगेटिव ले लिया, y पॉजिटिव ले लिया, फिर x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव। तो चारों के चारों पॉसिबिलिटी आपकी आ गई। राइट पे क्या रहा, 1 ही रहा। अब ये चारों स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ करनी है, तो इनको ड्रॉ करने के लिए मेरे पास 2-2 पॉइंट्स होने चाहिए। तो मेरे को 2 पॉइंट्स जो है वो निकालने पड़ेंगे। 2 पॉइंट्स कैसे निकालूं मैं, एक्स वाई जैसे हम करते हैं, मान लो मैंने x को यहाँ से 0 लिया तो y की वैल्यू 1 आ गई, x को 1 लोगे तो y की 0 आ जाएगी। ऐसे ही बाकी लाइंस पे ये मैंने सारे पॉइंट्स निकाल लिए, 2-2 पॉइंट्स निकाल लिए। अब 2-2 पॉइंट्स निकालने के बाद आप यहाँ पे प्लॉट करोगे तो ये अगर सेंटर है, ये पॉइंट 1 0 आ गया, ये 0 1 आ गया, ये -1 0 आ गया, ये 0 -1 आ गया, तो लाइन 2 मींस ये वाली लाइन देखो 0 1 पॉइंट है इसके ऊपर, ये वाला, और 1 0 पॉइंट है, तो ये वाली लाइन बनेगी ना। इसी तरह से यहाँ पे 0 -1 पॉइंट है और 0 -1 ये वाला पॉइंट है और 1 0 पॉइंट है, तो इसका ये वाली लाइन बनेगी 3। तो इट मींस ये रीजन बाउंडेड बाय दीस 4 लाइंस ये वाला बना। तो ये जो मैंने शेडेड दिखाया है दिस इज एक्चुअली द रिक्वायर्ड स्फीयर। अब एक एग्जांपल और डिस्कस कर रही हूं कि लेट x बी, x रियल लाइन वगैरह ना होके एक क्लोज इंटरवल है 0 का, और d ऑफ एक्स वाई वैसे ही x माइनस वाई मोड है। तो हमने निकालना है s0 1/8 मींस जिसका सेंटर 0 पे हो और रेडियस 1/8 हो, मींस x बिलोंगिंग टू x सच दैट d ऑफ x0 इज लेस देन 1/8 मींस फ्रॉम हियर you must have like this, x belonging to x क्या है 0 1 क्लोज इंटरवल है, तो यहाँ आ गया क्लोज इंटरवल x minus 0 is less than 1/8। इसको मैं खोलूंगी तो ये आ जाएगा -1/8 से लेके +1/8 तक, मतलब x 0 1 में भी होना चाहिए और x की वैल्यू -1/8 से लेके 1/8 में भी होनी चाहिए, मींस इनका इंटरसेक्शन होना चाहिए। अब इनका इंटरसेक्शन आएगा क्या, इनका इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे, प्लॉट करके देख लो। -1 से मैंने 1 तक कर लिया प्लॉट, ये 0 आया मान लो, तो -1/8 इससे थोड़ा इधर आएगा और 1/8 इधर आएगा, तो आपका तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक वाला जो पोर्शन है एक तो ये है और एक है 0 से लेके और 1 तक वाला। तो कॉमन कौन सा बना, कॉमन तो सिर्फ ये वाला बना ना, मींस 0 1/8, 0 इंक्लूडेड है 1/8 इंक्लूडेड नहीं है। लास्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस हो तब ओपन और क्लोज स्फीयर कैसे बनेंगे। डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में हम ऐसे डिफाइन करते हैं dxy 0 अगर x 0 है और 1 इफ x इज नॉट इक्वल टू y है। तो सबसे पहले हम 1/2 रेडियस का एक स्फीयर निकाल रहे हैं, ओपन स्फीयर जिसका सेंटर कोई भी पॉइंट a है, a कोई भी पॉइंट है x का। तो उस केस में ये क्या होगा, बाय डेफिनेशन x बिलोंगिंग टू x सच दैट d ऑफ x इज लेस देन हाफ, ठीक है ना। अब लेस देन हाफ है तो अब यहाँ पे तो मेरे पास वैल्यू या 0 है या 1 है, तो लेस देन हाफ तो सिर्फ 0 वैल्यू ही ना, इसका मतलब ये सिर्फ 0 ही होगी। जब 0 होगी तो ये 0 किस पॉइंट के लिए होती है, जब x a हो जाए। तो अगर x a हो गया यहाँ पे तो इसका मतलब इस सेट में तो सिर्फ एक ही पॉइंट आया, सिंगलटन सेट a, मतलब सिंगल पॉइंट आया a। सो अगर रेडियस हाफ है तो ये सिंगलटन सेट बनेगा a। इसी को मैं जनरलाइज कर रही हूँ थोड़ा सा कि अगर a कोई भी पॉइंट है x का और r कोई पॉजिटिव रियल नंबर है सच एज r इज लेस देन और इक्वल टू 1, तो ओपन स्फीयर क्या बना, d ऑफ x इज लेस देन r और r क्या है लेस देन और इक्वल टू 1 है, मींस d ऑफ x से लेस देन 1 आया, मींस d ऑफ x से जरूर 0 होगा क्योंकि 1 से छोटा तो 0 ही है।
और उसके लिए सिर्फ कब सेटिस्फाई होगा, जब x की वैल्यू सिर्फ a हो जाए तो सिंगलटन सेट आएगा। मतलब